वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, मुल्क के सियासी दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ओपोजिशन अब हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू हो गई है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे -1 फार्मूले की बातें कोई और नहीं, खुद इमरान खान करते नजर आए। और आज की अगर बात की जाए, आज की ताज़ा अपडेट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी ने जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी है। अरशद मलिक साहब वही जज हैं एहतसाब अदालत के जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया केस में फैसला दिया और फ्लैगशिप केस में उनको बरी कर दिया। इनके खिलाफ फिर मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया गया था कि जज पे दबाव था जिस वजह से ये फैसला दिया गया। और एक वीडियो स्कैंडल सामने आया था जिसमें वो मुबैना तौर पर एक शख्स से बात कर रहे थे। इसके बाद एक इतराफी बयान भी सामने आया, बयान हल्फी, जिसमें कहा गया जज अरशद मलिक की जानिब से कि उन्होंने हुसैन नवाज से इस तमाम मामले के दौरान जब इस केस की समाअत हो रही थी तो राब्ता किया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट को यह मामला भेज दिया गया। अरशद मलिक साहब यहां से लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए गए और यह तमाम मामला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मामले के हवाले से ऑब्जर्वेशंस दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यह मामला अपने इख्तिताम को पहुंचना चाहिए। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक इंतजामी कमेटी को जो वो सरबराही कर रहे थे जब, तो एक फैसला सादर फरमाया है और उस फैसले में जज अरशद मलिक की बरतरफी की मंजूरी दे दी है। इस बरतरफी के बाद हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट भी किया है और उनका यह कहना है कि आज का फैसला बेशक सच की फतह है, झूठ की शिकस्त का दिन है। इस फैसले ने नवाज शरीफ पर ही नहीं अदलो इंसाफ के दामन पर लगा एक बड़ा दाग धो दिया है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि अल्लाह का बेहद शुक्र है उसके यहाँ ना देर है ना अंधेर है। अब अदलिया के वक़ार और इंसाफ का तकाजा है कि दागदार जज के दागदार फैसलों को भी फाड़ कर फेंक दिया जाए। आज हमारी तकरीर का और डिबेट जो होगी उसका मौजू यही है कि एक तो जज अरशद मलिक साहब की जानिब से जो फैसला आया था वो कितना वैलिड हो जाता है, अब उनको बरतरफ कर दिया गया है, उनका फैसला क्या वक़्त रखता है, उसकी क्या हैसियत होगी। और इसके साथ जो सियासी दर्जे हरारत अपने अरूज पे है, ओपोजिशन अब जो टफ टाइम देना हुकूमत को शुरू हो गई है। हुकूमत के अंदर के हलकों से भी हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निसार अहमद चीमा साहब, ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से। हमारे साथ मौजूद होंगे उस्मान सईद बसरा साहब, उस्मान सईद बसरा का ताल्लुक है पीटीआई से। फैसल करीम कुंडी साहब सीजन पॉलिटिशियन है, हमारे साथ मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। निसार साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। आज बड़े दिनों बाद मरियम नवाज साहब खुल के बोली और उन्होंने इस फैसले के हवाले से ट्वीट्स भी की। ये जो फैसला आज लिया गया कि जज अरशद मलिक साहब की बरतरफी का, इसको कैसे देखते हैं और आपका इसके हवाले से जो स्टांस क्या है? जी, ज़ैदी साहब, गुजारिश ये है कि नैब और नैब के ये जज दोनों के बारे में मैं गुजारिश करना चाहूँगा। और मैं अपनी तरफ से नहीं, हाई कोर्ट ने, आपको ज़ैदी साहब याद होगा जब मियां शहबाज शरीफ को उन्होंने ज़मानत पर रिहा किया तो हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज़ पॉलिसी से उसकी बदरीती का इजहार होता है। ये नैब के बारे में हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा नैब के बारे में कि नैब के इदारे को सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं, आप अंदाज़ा कर लें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। फिर यह है कि ये जज जो हैं, ये वीडियो जज जिनको आज बरतरफी का हाई कोर्ट ने जो रिकमेंड किया है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने, देखें ये वो जज साहब हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनका कंडक्ट ऐसा है, शर्मनाक है कि हमारे सर भी शर्म से झुक गए। जब नैब की सूरत ये है कि हाई कोर्ट की नज़र में वो उसकी पिक एंड चूज़ पॉलिसी एहतसाब के हवाले से उसकी बदरीती का इजहार हो रहा है नैब के। फिर यह है कि उसको इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इदारा भी कहा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। फिर यह है कि वीडियो जज जो है उसके शर्मनाक किरदार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गवाही दी। अब यह है कि अंदाज़ा कर लें कि उस नैब के बनाए हुए केसेस और इस तरह के जज जो हैं जिनका किरदार सुप्रीम कोर्ट की नज़र में शर्मनाक है, उनके फ़ैसलों की क्या अहमियत रह जाती है। बात यह है कि आज जो फ़ैसला किया हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हक़ की फ़तह है, सच की फ़तह है। और ऐसे जजेस जो हैं उनके साथ यही होना चाहिए। ये अदलिया के माथे पे भी ये है कि एक कलंक का टीका हैं, ये शर्मनाक दाग हैं और इनको ये है कि इस तरह के जितने भी हैं, ये अरशद मलिक, इन सब को निकलना चाहिए अदलिया से।
तभी अदलिया का वक़ार बहाल होगा। देखें, बात यह है कि इदारों का वक़ार जो है वो इमारतों की वजह से नहीं होता, वो ये है कि उन लोगों की वजह से होता है जो वहाँ मौजूद होते हैं। अदलिया का वक़ार अगर बहाल करना है तो तमाम अरशद मलक जो है उनको निकालना होगा। उस्मान सईद बसरा साहब, एक फ़ैसला जिस पे आप लोगों का बड़ा इन्हिसार रहा और उस फैसले को लेके आप बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून है उस पर बैशिंग भी करते रहे, अब एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें हम देख रहे हैं कि जिस जज ने वो फ़ैसला दिया था उसकी बरतरफी के अहकाम जारी हो गए हैं। तो इनको पीटीआई किस तरह से देख रही है और इसके बाद आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चीमा साहब की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे कोलीग हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लेकिन थोड़ा सा चीमा साहब जब गुफ्तगू फरमा रहे थे, चीमा साहब का अपना ताल्लुक एक बड़े ज़बरदस्त सियासी घराने से है। शराफत इनकी सियासत का ओढ़ना बिछोना है, लेकिन क्या करें, बेचारों का ताल्लुक तो मुस्लिम लीग नून से है। और जब मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान की हैसियत से कोई आदमी टेलीविजन पे बैठ के इदारों की तकरीम की बात करता है, तो यकीन मानिए कि इंसान को समझ नहीं आती कि वो मैं खुशी से हंसूं या रोऊं, मैं दिल को कि पीटूं जिगर को। ये उस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं कि पाकिस्तान के वाहद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुसल्लह हमले के मास्टरमाइंड, इंजीनियर और सुरखेल हैं। अगर जी कहते हैं जी अदालतें तो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को भी पामाल किया, उस पर भी हमला किया, जजेस के गिरेबान पकड़े, जजेस को रेडिक्यूल किया, मारा पीटा, फिर इन्होंने जजेस को धमकियां दी। ये अभी वाले मलक साहब जो जज हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा तनकीद फरमा रहे हैं, लेकिन ये शहबाज शरीफ वाले मलक साहब के ऊपर कोई तनकीद नहीं फरमाते जिनसे ये फैसले लिया करते थे। पाकिस्तान के अंदर अदालतों यानी कि इदारों के अंदर सियासी भर्तियां हों, इदारों की तकरीम को जो है उसकी हुर्मत को खिलाफ उसके चलना हो, जजेस को धमकियां हों, अपनी मर्जी के फैसले हों, कोयटा रजिस्ट्री हो, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो, या बिल आखिर इस जज साहब की वीडियो बनाना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस केस के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जज साहब का जो आज फैसला हुआ कि उनका कंडक्ट सही था। एक फैसला है कि जिन लोगों ने उनकी वीडियो को चोरी रिकॉर्ड किया, जिनसे वो दौराने इस सारे मामले के जिन लोगों से वो मिलते रहे, और अल्टीमेटली जिसका एक आउटकम ये हुआ कि उन्होंने एक रेफरेंस के अंदर मियां साहब को उसमें से बरी कर दिया और एक में सजा दी। हमारा ये मानना ये है कि अगर वो मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को ना मिलते, ये मुलाकातें रायवेंड और सऊदी अरब के अंदर ना होती, तो हो सकता है कि ये दोनों में मियां साहब कन्विक्ट होते। तो इसलिए मुझे बताएं कि आज टेलीविजन के ऊपर बैठ के मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, जिसने जज की वीडियो बनाई उसको एडिट करके मार्केट के अंदर पेश किया, अदलिया को रेडिक्यूल किया। और ये याद रखिए कि मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मरियम नवाज और दूसरे लोगों को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने डिसोन कर दिया इस वीडियो को। लेकिन वहाँ ये डिसोन कर रहे हैं, यहाँ उसका ये पॉलिटिकल बेनिफिट ले रहे हैं। देखिए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिनको एक अदालती फैसले के बाद जिनको शहीद कर दिया गया, उस अदालती फैसले की ढिंढोरा पीटते रहे हैं सारी जिंदगी, ये वो जलसों में लहराते रहे हैं। आज एक जज की खुद ही कभी वीडियो बना के उसको एडिट करके मार्केट में रख के तो आज उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हशर में किससे वफाओं का सिला मांगेंगे। इनकी यारी इब्लीस से भी है और इनका जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी बिलीव है। फैसल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। फैसल साहब, किस तरह से देखते हैं आज जो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला सामने आया? दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी का इस पे मौक़िफ़ देखें तो हमें डिवाइड नज़र आया। पहले जब 20 को ये फैसला आया 3 जजेस का, तो आप लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी। फिर जब उसके बाद GIT की रिपोर्ट आई, उसके बाद आपका अलग मौक़िफ़ था। अब जो ये हतमी तौर पर एक डिसीजन आया है जिससे हम देखते हैं कि एक फ़ैसला हम देखते हैं कि उस पर सवालात उठ रहे हैं, आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं और पीपल्स पार्टी का ख़ुसूसन इस तमाम मामले पर अब क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो फैसला है जज के मुतालिक और उनको जो है वो बर्खास्त किया गया, अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि आया उनके जो फैसले, एक नवाज शरीफ साहब का नहीं, माजी में बाकियों के जो फैसले हैं उन पे क्या मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि देखें, माजी में मेरे दोनों भाइयों ने बात की, माजी में भी कोई जो किरदार रहा, जैसे मेरे दोस्त ने बात की शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत की। शेख जुल्फ़िकार भुट्टो को तो फांसी चढ़ा दी, उसको शहीद तो कर दिया, लेकिन चंद सालों बाद वही चीफ साहब फरमाते थे कि ये जो है जुडिशियल मर्डर था।
आपने जुडिशियल मर्डर तो कर लिया, क्या शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस आ सकते हैं, या ऐसे कोई और केसेस ऐसे हैं जिसपे आप उसको वापस कर सकते हैं? देखें, एक मामूली सा फैसला जो है वो आपको जो है वो आपकी तकदीर का भी फैसला करता है। आप एक शख्स को जुडिशरी में आप एक शख्स को फांसी भी चढ़ा दें, तो क्या जब वो फांसी पे चढ़ जाए और बाद में रियलाइज हो कि फैसला गलत था, तो क्या उसकी जिंदगी आप वापस कर सकते हैं? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे पोस्टों पे बैठे होते हैं जिसपे जो है ना फैसले जो है इनको जो है वो करने पड़ते हैं बड़े मतलब है कि देखभाल। अब जज साहब की वीडियो रिलीज हुई, उसके बाद ये सारा सिनेरियो पेश हुआ। अब अगर आप एक और एंगल में देखें तो यहाँ पर तो नैब के चेयरमैन की वीडियो रिलीज हुई, फिर खामोशी इख्तियार की गई। तो ये चीजें पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरे भाई पीटीआई के दोस्त ने बात की, हम मानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, एक बहुत गलत इकदाम किया गया, लेकिन आपके दौर में जब आपने भी धरना दिया था तो आपने भी ऐसे इकदाम किए। आपने स्टेट बिल्डिंग पे कब्जा करने की कोशिश, जो पार्लियामेंट हाउस के साथ हुआ, जो पीटीवी के दफ्तर के साथ किया गया, इस किस्म के स्टेट बिल्डिंग के साथ सलूक किया गया, मतलब ये भी एक गलत इकदाम था। हम हमेशा एक जमहूरी पार्टियां हैं, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक पार्टी है, हम तो हमें जमहूरियत पे बिलीव करते हैं। हमने कभी कोशिश नहीं करते कि ऐसे किस्म के हम पे तो बहुत से ऐसे फैसले हो, मैं यूसुफ गिलानी का फैसला उठाऊं, बाकी के फैसले उठाऊं। फिर एक और बात है, आप एक केस बना लेते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, उसके बाद आप कहते हैं ये बेइज्जत बरी हो जाती है। तो आप ये पूरी एक मुहिम जब कैरेक्टर असैसिनेशन की मीडिया पे चलती है, क्या उस शख्स को वो जो इज्जत है आप उसको वापस बहाल कर सकते हैं जो उसके आप महीनों सालों 21 चल रहे होते हैं? तो इस चीज पे जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि वो पॉलिटिकल विंग किसी जमात का, किसी इदारे का ना बनने का बस का। माजी में बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जो शायद किसी जमात के प्रेशर में हो या किसी इदारों के प्रेशर में आए हो, और उसका सजा जो है पाकिस्तान के अवाम को भुगतना हो। ठीक हो गया नाज़रीन, हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। उस ब्रेक के बाद जब आएंगे तो शहजाद अकबर साहब ने जो आज एक ट्वीट किया उस पर डिस्कस करेंगे, और दूसरा उस्मान सईद बसरा साहब से भी जवाब लेंगे कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे हमले तो पीटीआई की जानिब से भी होते रहे हैं धरने के दिनों में। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि शहजाद अकबर साहब ने जो ट्वीट किया है, निसार अहमद चीमा साहब से उसका जवाब लूँगा। उन्होंने कहा जी इस खेल का दूसरा किरदार मरियम सफदर हैं जिसने जज की नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की और अभी सज़ा होना उन्हें बाकी है। तो सर एडिट तो की गई है, वो बसरा साहब ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे थे, एडिट की गई है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने जज को अप्रोच क्यों किया? देखिए, हमने बिल्कुल अप्रोच नहीं किया। हुसैन नवाज नहीं है, बिल्कुल अप्रोच नहीं किया। गुजारिश सुन लें, गुजारिश सुन लें। जी, हमने अप्रोच नहीं किया। वो तो जज खुद कहता है जी मैं राब्ते करता रहा। बात ये है वो खुद राब्ते करता रहा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये जो पीटीआई के तर्जुमान हैं, शहजाद अकबर साहब हों या हमारे छोटे भाई बसरा साहब हों, ये उस जज को डिफेंड कर रहे हैं जिसके किरदार के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शर्मनाक है और हमारे सर शर्म से झुक गए हैं, उसके वजह उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखें, बात ये है, वो जज मियां नवाज शरीफ को जब ये है कि ये नाअहल करार दिया गया, उनको सज़ा दी गई, किस केस में आपको पता है? कोई पनामा केस में नहीं कि जी वो जो है वो अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी उसका जिक्र क्यों नहीं किया, यही है ना कामा केस जी। बात ये है कि देखिए, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला हो, वो अदालती मर्डर हो या मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस हो, एक बात बिल्कुल ज़्यादा सब क्लियर है, और ये बात ज़ेहनशीन कर लेनी चाहिए तमाम लोगों को कि ना तो आमराना इक़दामात के ज़रिए और ना मुतनाज़ अदालती फ़ैसलों के ज़रिए मकबूल अवामी क़यादत को ना ये अवाम से दूर किया जा सकता है, ना उनको ख़त्म किया जा सकता है, ना अवाम के दिल से निकाला जा सकता है। भुट्टो साहब का केस आपके सामने है, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केस सामने। और दूसरी बात जो है, देखें, एक बात मैं गुजारिश करना चाहूँगा, लेकिन हम सारा मलबा अदलिया पे डाल के जज साहब पे डाल के बड़े जिम्मा नहीं हो सकते। अदलिया नहीं, अदलिया कौन सी? ये तो अदलिया, वो अदलिया के नाम पे ये तो ये शर्मनाक दाग है। ये अरशद मलिक नामी जो जज था, देखें बात ये है
कि हमारे भाई उस्मान बसरा साहब ने फरमाया सुप्रीम कोर्ट पे हमले के बारे में, देखें हमारे दौर में कोई इस तरह का जो भी गलत काम हुआ है मैं कभी उसको डिफेंड नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, मैं बिल्कुल गलत काम है, जिसने भी किसी अदालत पे हमला किया उसने गलत किया है। लेकिन जज साहब जज साहब से मिलना ठीक था, गलत था सही था? नहीं, ये गलत क्या सही, ये इस तरह मुझे राब्ते तो ये करते रहे, इनका राब्ता करना सही था गलत था? मिले तो हुसैन नवाज। दूसरी बात जज साहब मेरी बात सुन ले, नहीं मेरी गुजारिश सुन ले। जी जी, देखें बात ये है, कौमी इदारों पे जो भी हमले करे वो गलत है। ये जो जिस तरह कुंजी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये धरने के दौरान जिस तरह ये है कि कौमी इदारों पे जो हमले करते रहे, पीटीवी पे हमला किया, पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया, फिर सबसे बड़ी बात ये कि गैस और बिजली के बिल जलाकर लोगों को उकसाते रहे सिविल नाफरमानी की तारीख पे कि आप कोई बिल ना दे। सिविल नाफरमानी की तारीख कौन चलाता रहा, कौन लोगों पे उकसाता रहा? क्या इस तरह किसी और क्या सियासी कारोबार इस तरह ये काम किया? पुलिस पे कौन हमले करता रहा? आप लोग जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हमले का, तो फिर हमें पीटीवी हमला क्या ये शर्मसार है उस पे? मैंने तो कहा कि हमारे दौर में जो है गलत हुआ। बातों का भी जिक्र करना चाहिए जो आपसे मंसूब होती हैं, चाहे वो पीटीवी हमला केस हो, चाहे हेलीकॉप्टर केस हो, या कोई भी केस हो। लेकिन आप यहाँ पे क्या डिफेंड करेंगे? जैसे हमारे मोहतरम जो साथी हैं निसार चीमा साहब और बड़े सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ऐसी सियासत नहीं करता, जो चीज़ गलत है मैं उसे गलत कहता हूँ। बसरा साहब, आप क्या पीटीवी पर हमले को गलत कहते हैं या नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि चीमा साहब कह रहे थे कि जी वो जो भी इस तरह के मामले हुए गलत हैं, और बार बार हवाला दे रहे हैं कि बड़ी शर्मनाक कहा कि जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने कि जज साहब का कंडक्ट बड़ा शर्मनाक है। आप देखिए कि चीमा साहब से मैं तवक्को नहीं करता था, अगर जज का कंडक्ट शर्मनाक है तो उस कंडक्ट को उकसाने वाले, उसको फिल्माने वाले, उसको एडिट करने वाले, उसको ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलाया तो उससे मुकर जाने वाले, क्या वो शर्मनाक किरदार नहीं है? क्या आप जज को उकसा रहे हैं, उनको आप इस बात पे उभार रहे हैं कि आप वो एक फैसले के अंदर आपके साथ शामिल हैं, वो शर्मनाक अमल है। वो आपके साथ बैठे, मुदय्यान के साथ बैठ के गुफ्तगू करें उस केस के ऊपर, वो शर्मनाक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं चीमा साहब। और कोई कतन भी किसी पार्टी का आदमी इसको डिफेंड नहीं कर रहा उनके किरदार को, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक किरदार तो उसका है जो खुफिया उसकी वीडियो बनाता रहा, जो खुफिया वीडियो को इस्तेमाल करता रहा, और फिर जब उसकी हल्कियत को पीटीवी पर हमला भी शर्मनाक है या नहीं? पार्लियामेंट हाउस पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें लटकाना, ये भी शर्मनाक है या नहीं? अच्छा सुने जी, मेरी बात सुनिए। या तो हम लोग यहाँ पे फप्तियां कस लें या ऑन मेरिट बात करें। ऑन मेरिट ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने कतन किसी पाकिस्तान की इमारत पे हमला नहीं किया था। ये बात बारहा बताई जा चुकी है, ये इस बात का इयादा हमारी पार्टी में किया जा चुका है। लेकिन मेरी बात सुनिए कि ये तो आज तक इस बात को निगेट ही नहीं कर पाए कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना और वहां धरना था, और एक पार्टी लोग हमारी पार्टी के नहीं, वो पीटीवी के अंदर चल गए। आप इसको कोरिलेट कर रहे हैं आपस के अंदर, दोनों एक वजन की बातें हैं। आप देखें, मेरी बात सुनिए। अब इन्होंने कहा जी मकबूल लीडरशिप जो है, जरा मकबूल लीडरशिप का हाल देख लीजिए कि अगले रोज शहबाज शरीफ गए नैब के अंदर, 10 लोग थे उसके अंदर, और एक इनके लोकल वहां पे एमपी हैं, मेरे साथ वो खुद टेलीविजन पे बैठ के बेचारे रोते रहे कि 10वां 12वां बंदा नहीं आया। ये मकबूल लीडरशिप जब एयरपोर्ट उतरती है, इसको लेने के लिए शहबाज साहब आपकी इजाजत से मैं इजाजत है जी। देखें बात ये है, मकबूल लीडरशिप का तो इनको पता चल जाएगा ना। इनके अपने एमएनए, मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, इनके अपने एमएनए इस कदर परेशान हैं कि हम आइंदा लोगों को कैसे फेस करेंगे, इलेक्शन में कैसे जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे, लोगों को क्या चेहरा मुंह दिखाएंगे। और ये है कि लोगों ने वाकई इनको निशान इबरत बना देना पीटीआई को। दूसरी बात जो है, मेरा सवाल जो था वो ये कि कौन जो है लोगों को सिविल नाफरमानी पे उकसाता रहा, कौन गैस और बिजली के बिल जला के कहता रहा कि कोई बिल ना दे। अंदाज़ा कर लें ये बगावत पे कौन उकसाता रहा। क्या इस पर ये शर्मसार हैं? ये मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे दौर में सुप्रीम कोर्ट पे अगर हमला हुआ तो गलत हुआ है, जो लोग जिन्होंने भी किया वो गलत है। क्या ये भी शर्मसार है? क्या ये कहते हैं कि बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है? इमरान खान ने जो किया है वो गलत है? जी मैं कंबर इस पे रिप्लाई कर रहा हूँ। जी आप रिप्लाई करें बिल्कुल। अच्छा,
अच्छा कमर, देखिए दुनिया की तमाम जो जमहूरी ममालिक हैं और जमहूरी जिद्दोजहद हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें अपनाई जा सकती हैं, इमरान खान ने अपनी जमहूरी स्ट्रगल के दौरान उन चीज़ों को अपनाया और उनका इरादा किया। हम इससे कतन पीछे नहीं हट रहे। अगर इस एक मुल्क के अंदर, अभी तो हकायक सबके सामने आ गए, एक ऐसा आदमी वजारत उस्मा की कुर्सी पे बैठा था जो एक वक्त में एक मुल्क का वजीर आज़म था और दूसरे मुल्क का अकामा होल्ड किए हुए था। एक मुल्क का वजीर दिफा जो मुल्क के अंदर वजीर दिफा था, दूसरे मुल्क के अंदर एक चपड़ासी की नौकरी कर रहा था कामे के ऊपर। ऐसी कभी अपनी गलती को तस्लीम नहीं लोग करना, बैठे हों तो उनके खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक ही करवा के मुल्कों को छुड़वाया जाता है। ये चीमा साहब इस पे कोई बात कहने में आ साहब, यहाँ पे चीमा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई कभी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करती। और अगर देखा जाए बात, बताइए, मैंने जो बताया है, क्या इन्होंने जो मैंने बताया है, क्या जो भी करे वो अजीम लीडर है, जो भी करे उसका फैसला सही है। मुझे बताइए, गैस और बिजली के बिल जलाए तब भी ये है कि तारीख साज फैसला है। अगर अवाम को बगावत पे उकसाए सिविल नाफरमानी पे, तब भी ये है कि वो बड़ा एक अजीम लीडर है। अंदाजा कर लें कि किस तरह का कल्चर ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये कुंडी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बिल फाड़े जाएं इमरान खान की जानिब से तब कैसा है, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाए तब कैसा है, और अगर अब -1 फार्मूले की फ्लोर ऑफ द हाउस पे खुद इमरान खान बात करें तब कैसा है? कुंडी साहब, आपका तज्जिया क्या है इस पे? देखें, माजी में इमरान खान साहब ने अपोजिशन में रहते हुए बहुत सी बातें की। जब वो कंटेनर पे भी थे तो उन्होंने बहुत सी बातें की जो हमने सुनी। सिर्फ बिल फाड़ने की बात नहीं है, हुंडी की बात नहीं है, सिविल नाफरमानी की बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताया था कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे। ये तो एक और चीज़ थी जो बिल फाड़ने वाली, सिविल नाफरमानी वाली। जब पुलिस के एसपी को रोडों पे मारा गया, जब आईजी पुलिस को धमकियां दी गई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप देखें तो हमारे सामने है। लेकिन बात यह है कि देखिए, हुकूमत आने के बाद एक चीज होती है कि बंदा कहता है चलो मैंने एक सियासी स्टेटमेंट दी, अब मैं अपनी जो है वादे जो मैंने किए पूरे करूंगा। लेकिन अब कुछ अरसे से हम ये सुन रहे हैं अपने पीटीआई के जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी मुद्दत पूरी करनी है। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने वादे पूरे करने जो मैंने लोगों के साथ किए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपने वादे पूरे करें जो आपने वादे लोगों के साथ किए थे। देखिए, अब अनफॉर्चुनेटली आपने जो नौकरों की बात की थी या घरों की बात की थी, नौकरियों की तो बात यह है, नौकरियां देने के बजाय आप धड़ाधड़ लोगों को निकाल रहे हैं। कल भी पीटीडीसी में जो है वो 450-500 बंदा निकाला। फिर जो लोग अपने हकूक की आवाज उठाते हैं उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। आज भी अगर आप देखें, आज कश्मीर में यंग डॉक्टर्स हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं। आज अगर मीडिया के लोग आवाज बुलंद करें तो आप उनको अंदर कर देते हैं। देखिए, जमहूरी पार्टियां होती हैं, जमहूरी हुकूमतों में ऐसे नहीं होते, ये तो अमरीतों के दौर में होते हैं। अगर आप अपने आप को जमहूरी पार्टी क्लेम करते हैं तो ये अमरीतों वाले काम छोड़ दें। ठीक है, आप लोगों की दोस्ती अमरीत में रही होगी अमरीत वालों के साथ, लेकिन आप जमहूरी पार्टी क्लेम कर रहे हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 30 जून को कौमी असम्बली के इजलास में एक तकरीर के दौरान अपनी कहा कि अगर इनको ओहदे से हटाकर -1 फार्मूले पर अमल दरामद भी हो गया तो दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। इससे पहले हम ये बातें सुनते थे अपोजिशन की जानिब से कि इमरान खान नहीं, कोई भी और लीडर आ जाए, हमें इमरान खान कबूल नहीं है। ये वज़ीर-ए-आज़म ये बात खुद क्यों कर रहे हैं और किसे सुनाना चाह रहे हैं? निसार चीमा साहब। जैद साहब, ये तो उनकी बुखलाहट का नतीजा है, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ उनको पता है कि बड़ी कमज़ोर सी बैसाखियों के सारे वो खड़े हैं। और जब भी ये है कि उनको लाने वाले ज़रा भी ये है कि उनसे मायूस हो गए, ज़ाहिर इसी कौम से उनका ताल्लुक़ है, तो ये वो देख रहे हैं कि हर यानी मईशत समेत हर शोबे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। एक हंसता बसता चमन जो है उसको उजाड़ के रख दिया है। तो बात यह है कि बिल आखिर ये है कि सब ने मायूस होना ही है, जिस तरह उनके अपने फॉलोअर्स जो हैं, उनके वोटर सपोर्टर मायूस हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात गुजारिश करूँगा, अगरचे वो जो है बड़े बुखलाहट के शिकार हैं, लेकिन मैं ख़ुद समझता हूँ ज़ाती तौर पर ये -1 फार्मूला जो है ये हमारे मुल्क में कभी इसने काम नहीं किया। कभी ये है कि ये कामयाब नहीं रहा। किसी को आप you will not support this -1 फार्मूला। मैं ज़ाती तौर पर पार्टी का फैसला जो भी हो, ज़ाहिर है कि हम उसके पाबंद हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि देखें
वो जो है वो ये जितने भी उनके वोट चीमा साहब आपकी पार्टी में 4-5 आपकी सोच वाले बड़े उस पे रहे ना तो पार्टी बहुत चेंज हो जाए। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं इसलिए समझता हूँ कि देखें जो भी पीटीआई जो इस वक्त जमात है वो इमरान खान की वजह से है। ठीक, जो भी उनको वोट मिले हैं, जो उनके एमएनए एमपी हैं, वो इमरान खान की वजह से हो गया। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक गैर फितरी अननेचुरल तरीका है किसी को हटाने का। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ना आप कह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ उस तरह इमरान खान साहब के साथ नहीं होना चाहिए। आप हटा सके, लोगों के दिलों से निकाल सके ना मियां नवाज शरीफ को। इससे पहले एक सवाल इमरान खान फैसल करीम कुंडी साहब ने रखा था कि कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए 50 लाख घर, इतने ज्यादा वादे करके आए थे। आज बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब भी कह रहे हैं पीटीआई को अपने वादों पर फोकस करना चाहिए, आप मुद्दत पे फोकस करें कि हम 5 साल पूरे करेंगे। 5 साल पूरे तो करें आप, लेकिन अवाम के लिए क्या करेंगे, इस पर सवाल उठा रही है पीपल्स पार्टी। अच्छा, मैं तो कुंडी साहब इज वेरी वंडरफुल गाय। मैं तो सिर्फ उनसे ये कहूँगा, अभी वो कह रहे थे जमहूरी जिद्दोजहद, मेरे ख्याल में कुंडी साहब समेत पाकिस्तान सारा गवाह है, पूरे चैनल्स भी गवाह हैं, सियासी जमातें गवाह हैं कि जिस तरह से एक बेहंगम सा एक इज्तिमा करने की कोशिश की मौलाना फजलुर रहमान ने, पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत ने जितना अपने खिलाफ होने वाले इस जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी इज्तिमा को, जमहूरियत के पीछे छुपे हुए इज्तिमा को जितना हमने फैसिलिटेट किया, कुंडी साहब खुद वहाँ तशरीफ ले जाया करते थे। और इनको पूछ लें कि क्या किसी ने रोका? पूरे पाकिस्तान से जो लोग आए वहां पर अपना इज्तिमा किया, अपनी सोच का इजहार किया, चले गए। लेकिन मैं कुंडी साहब, ये जमहूरियत नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है वो आप कानून नाफज करने वाले इदारों को गालियां दें, उनके जजेस को गालियां दें, उनको निशान इबरत बनाने की बात करें, और फिर लोग जब आपको वोट दें आइन और पाकिस्तान आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, तो आइन पे शब खून लगे तो 40 संदूक लेके भाग जाएं। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मजबूत है और जमहूरी प्रैक्टिसेस और आवाज़ को भी पूरी तरह सुना जाता है। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी बात है, मैं बड़े अल्फाज का अगर मुनासिब चुनाव भी करूं तो कौन सी ऐसी कभी बात है जो आपके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर के मुताल्लिक नहीं करते? लेकिन हमने तो कभी उनसे नहीं कहा, हम कहते हैं आए खुल के बात करें, जमहूरियत है, जितना आप खुलेंगे लोगों के सामने अय्या होंगे। लेकिन इससे पहले चीमा साहब ने एक बिल्कुल लतीफ़ा ही सुना दिया है। अब मैं यकीन मानने कि मैं दोबारा, मुझे समझ नहीं आ रही, चीमा साहब कह रहे हैं हंसता बसता चमन। चीमा साहब 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट में हमें फंसा के चले गए हैं कौम को। ये हंसता बसता चमन था। 31,000 अरब का मुल्क के ऊपर कर्जा है, ये हंसता बसता चमन था। 1300 अरब रुपए के गर्जी कर्जे, मुझे नहीं, लेट मी स्पीक नाउ जी, 1300 अरब के गर्जी कर्जे, ये हंसता बसता चमन था। आप मुझे बताइए कि पीआईए के साथ, स्टील मिल के साथ पीआईए फ्री बांट रहे थे, ये हंसता बसता चमन था। आप मुझे बताएं कि सिर्फ गैस जो इन्होंने पीटीआई ने पिछले पौने 2 साल में आवाम के साथ किया है, ये हंसता बसता चमन था। कि वो जो -1 फार्मूला में आप जो कह रहे थे ना, आवाम ने अगले इलेक्शन में -PT फार्मूले पे अमल करना है और करके दिखा देना है। 8,000 पीटीआई को एक निशानी इबरत -PTI, ये हंसता बसता चमन है। पे यूएई हमसे नाराज नहीं, -PTI अमेरिका हमसे नाराज, आवाम ने करके दिखाना है अगले इलेक्शन में। ये हंसता बसता चमन था। सारे वजीर आज़म कामे पे चोरी कर रहे थे, टीटियां लगा रहे थे, ये हंसता बसता चमन था। तो जिनके हमने रंगे हाथों मुश्ताक चीनी पकड़ा है, वो हंसता बसता चमन था। ये क्या हवाई बातें, बिल्कुल जिनका कोई सर पैर नहीं है, एक भी चीज ये साबित नहीं कर सके। ये हंसता बसता चमन था। आपको तो हंसता बसता चमन कहते हुए मेरे ख्याल में पसीना आना चाहिए माथे के ऊपर। आपने जो छोड़ा है, अब हम जो कर रहे हैं 5,000 अरब का हमने कर्जा अदा किया है, ये हम चमन को हंसा रहे हैं, बसा रहे हैं। यानी कर्जों का भी नया रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया, ये चमन को हंसा रहे हैं। हमने 5 साल में जितने कर्जे लिए, उन्होंने पौने 2 साल में उससे ज्यादा ले लिए। ये चमन हंस रहा है। उन्होंने और जीडीपी ग्रोथ काफी ज्यादा, और जीडीपी ग्रोथ एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगेगा। मैं कुंडी साहब से हमारे दौर में 5.8 थी, अब -0.4 है। कुंडी साहब, क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी -1 फार्मूले की अगर बात की गई, और जिस तरह से वजीर आजम ने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसकी बात की है, अगर ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है तो आप लोगों का क्या स्टांस होगा? देखिए, -1 फार्मूला, देखिए माजी में भी ये चीजें पॉलिटिकल गवर्नमेंट में चलता रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है वजीर आजम साहब के एलाइज, जो हुकूमत के एलाइज हैं, जिस तरीके से मेंगल साहब इनको छोड़ गए हैं, इनके अपने अरकान नेशनल असम्बली ने जिस तरीके से बजट में स्पीचेस की अपनी हुकूमत के खिलाफ, बल्कि टीवी प्रोग्राम्स में आए, तो बड़ी थिन मेजोरिटी है वजीर आजम साहब के पास। तो उनको चाहिए कि वो एतमाद का वोट ले, कि अखलाकियात चीज है। हाँ, जिस दिन हमारे पास अपनी मेंबर्स पूरे होते हैं, अपोजिशन जमातों का इतफाक होता है, हमारे पास एक जमहूरी हक है कि हम एतमाद की तहरीक की हुकूमत के खिलाफ लाएं। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। पार्लियामेंट, जमहूरी पार्लियामेंट्स में जो है हुकूमतें चेंज होती है। हमारा भी देखें, हमारी सूरत ग्राइन साहब को हटा दिया गया था, हम राजा प्रोफेसर साहब को ले आए।
इस तरह माजी में नवाज शरीफ साहब को उठाया गया था तो वो खाकान अब्बासी साहब आ गए। तो ये चीजें जो है ना, अगर इक़्तिदाद की तहरीक आती है और हमारे पास मेंबर पूरे होते हैं तो ये एक जमहूरियत है। उसमें जो है जैसे इलेक्शन की बात होती है, ऐसे भी हो सकता है कि इक़्तिदाद की तहरीक आए और पार्टी से इत्तेफाक करेंगे कि आप डिटरमिनेशन की तरफ चले जाएं। निसार अहमद चीमा साहब कहते हैं कि अगर -1 फार्मूले की बात होती है, मैं जाती हैसियत में कहता हूं कि मैं इसे सपोर्ट नहीं करता। गैर फितरी अमल है कि किसी को माइनस करे या आप प्लस पीपल्स करे। पार्टी के बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि ये जो है आप करेंगे इसमें चेंजेस, लेकिन आपका जाती तर्जीह क्या कि ये -1 फार्मूला होना चाहिए? वैसे मैं ये कह रहा हूं कि जमहूरी प्रोसेस के जरिए, माजी के प्रोसेस के जरिए ना हो जिसमें सदर और वजीर आजम चले गए थे। हम कहते हैं गैर जमहूरी प्रोसेस, हम कोई भी गैर जमहूरी प्रोसेस होगा उसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम किसी उंगली के इशारे के इंतजार नहीं करेंगे और ना हम उंगली वालों के कहने पे कुछ करेंगे, बल्कि हम जमहूरी प्रोसेस को अपनाएंगे। जिस तरीके से होगा जमहूरियत चलनी चाहिए। बहुत गंदी जमहूरियत भी जो है वो अमरीत से बहुत बेहतर होती है। तो हम कहते हैं जमहूरी प्रोसेस होना चाहिए। जमहूरियत है, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे होंगे, लेकिन जमहूरी प्रोसेस को कभी भी हम जो है उसको साइड पे रखें, हम जमहूरी प्रोसेस के जरिए सब कुछ करेंगे। अच्छा चीमा साहब, ये आखिरी गुफ्तगू को लपेटते हैं, ख़त्म करते हैं इस मामले को। इमरान खान साहब ने एक तो हमने बात की कि हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी कि माफिया से लड़ना है। अब उन माफियाज से खान साहब कहते हैं मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन वो माफियाज अनफॉर्चुनेटली ओपोजिशन ही है या फिर ओपोजिशन इन्हें सपोर्ट कर रही है। तो योर कमेंट्स, फिर आप तीनों से कमेंट्स लेता हूं, फिर से वाइंड अप करते हैं। माफिया वो हैं जो इनके दाएं बाएं बैठे हैं। कोई शुगर माफिया हो, आटा माफिया हो, ये बड़े बड़े माफिया हों। ये देखें पेट्रोल माफिया, इन्होंने कीमतें कम की। पेट्रोल माफिया ने ये है कि इनसे कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। सॉरी टू से वो कहते हैं शुगर मिल्स भी आप लोगों की हैं, आप लोग हर चीज में घुसे हुए हैं और माफिया को कटहरे में लाएं। बात ये है, देखें बात ये है कि अंदाज़ा करें कि वो अब अपोजिशन में नहीं है, कंटेनर पे नहीं है। अब ये है कि उनको ये अंदाज़ा कर रहे हैं ना कि ये किस तरह का इनका हिसाब किताब है। कभी कहते हैं ये कोरोना के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से कि जी वो जो है एलीट क्लास ने वो लगवा दिया अब ये लॉकडाउन। कभी कहते हैं जी मुझे टेलीविज़न से पता चला कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। ये क्या तमाशा है? किस तरह की ये गवर्नेंस का बदतरीन किस्म का मॉडल ये पेश कर रहे हैं। दूसरी बात मैं फिर ये कहूँगा आज़ादी साहब कि ये अवाम के पास हक होना चाहिए, किसी को माइनस करें या प्लस करें। और ये है कि आइंदा इलेक्शन में जो इनकी कारकर्दगी है, अवाम ने इनको वैसे ही -1 नहीं -PTI जो है फार्मूला उस पर अमल करके दिखा देना है। ठीक हो गया बसर साहब, -PTI फार्मूला पे अमल होगा। दूसरी बात ये है कि ये आप लोगों की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, आप लोग हुकूमत में हैं। अगर आप नहीं लड़ सकते माफिया के खिलाफ, रिज़ाइन करते हैं। अगर आप नहीं इनको संभाल सकते, क्योंकि आप ही की हुकूमत में हमने देखा कि जिन माफियाज का आप जिक्र कर रहे थे वो सरगर्म भी हुए, लेकिन उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह से आप लोग कहते थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि निसार चीमा साहब मेरे भाई हैं, शरीफ नफ्स आदमी हैं, लेकिन जिस माफिया की तरफ मैं और आप और पाकिस्तान की सारी कौम इशारा करती है, जिस माफिया का बबांगे दोगल हम नाम लेते हैं, ये उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखिए कि आज आप जाली पायलटों को निकालने की बात करें, उस माफिया के पीछे भी ये खड़े हुए हैं। अगर शुगर की सब्सिडी की बात करें, 20 अरब दे के शुगर की सब्सिडी के पीछे ये खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान में टीटियां लगाने की बात करें, इदारों को तबाह करने की बात करें, उसके पीछे भी ये खड़े हुए हैं। सर जहांगीर तरीन का ताल्लुक तो आपकी पार्टी से 56 अरब की सब्सिडी उन्हें दी गई है। अब सुने सर, आवाज कट रही है, मुझे सुन लीजिए। अगर जजेस की वीडियोस बनानी हो, एडिट करनी हो, उनको ब्लैकमेल करना, उसके पीछे ये खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हमले के पीछे ये खड़े हुए हैं। अगर आप देखिए कि कलभूषण का नाम नहीं लेना बाहर जाके, उसके पीछे ये खड़े हुए हैं। कश्मीर की जो लीडरशिप है उससे जाके इंडिया में नहीं मिलना, उसके पीछे ये खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर माफिया की रिप्रेजेंटेशन की सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल आउटफिट है वो मुस्लिम लीग नून है। आज आप देखिए कि किसी चोर के मुतालिक बात करके देख लें, वो किसी जमात से ताल्लुक रखता हो, किसी के एहतसाब की बात करके देख लें, किसी पायलट की बात करके देख लें, किसी इदारे को सही करने की बात करके देख लें, डाउन साइजिंग की बात करके देख लें, जहां देखे जाली लोग भर्ती किए हुए हैं, इन्होंने किए हुए हैं। वहां जो कमीशन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये उसी माफिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में टाइम है कुंडी साहब की, बस साहब आपका मौका आ गया। कुंडी साहब की जानिब जाऊंगा, उसके बाद प्रोग्राम का वाइंड अप करेंगे। कुंडी साहब, बात ये है कि इस हुकूमत में अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब जिन माफियाज का जिक्र करते थे जब वो अपोजिशन में थे, उन्हीं माफियाज का सामना करना पड़ा और हमने देखा कि हुकूमत उस तरह से मैनेज नहीं कर सकी, उस तरह से हैंडल नहीं कर सकी। एक तो बात यह कि
अगर PIA की भी बात करें, दीगर जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनकी भी बात करें, तो खान साहब डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाते हैं या मुस्लिम लीग नून पर या पीपल्स पार्टी पर। उन्होंने कहा शुगर की बात है, शुगर के बाद में शहबाज शरीफ की भी शुगर मिल्स हैं, अगर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ भी हुआ तब भी कार्रवाई करूँगा। अगर बात है PIA की बात है, वो कहते हैं जाली पायलट्स पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुए हैं, इन्होंने मुल्क का इमेज ख़राब किया और PIA की आज ये हालत हो गई। तो जितने भी माफियाज़ की अगर बात की जाए, खान साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे कैटेगोरिकली कहते हैं या इन्हें अपोजिशन सपोर्ट कर रही है या वो माफिया अपोजिशन की सूरत में ही मौजूद हैं। तो इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, जब आप खुद कुछ डिलीवर ना कर सकें तो फिर आप अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप उनको चोर, डाकू, माफिया का लक़ब देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि 2 साल की उम्र में तो अगर आप किसी बच्चे की उसको उंगली पकड़ के चलना सिखा दो तो चल जाती है। अब जो चीज आती है कि जी माफिया है, मुझसे नारो मांग रहे हैं, मुझसे ये करें, कौन मांग रहे हैं? भाई आप नाम ले, फला फला बंदा मुझसे मिले और नारो मांगे। आप अगर चीनी की बात आती है, आपके दोस्त इन्वॉल्व हैं। अगर गंदम और आटे की बात आती है, आपके दोस्त इन्वॉल्व हैं। अगर मास्क की बात आती है और दवाइयों की बात आती है तो आपके दोस्त इन्वॉल्व हैं। अगर जो है इस पे अपना पेट्रोलियम की बात आती है तो आपके दोस्त इन्वॉल्व हैं। अगर महंगी टिकटें बेची जाती हैं गरीब लोगों पे सऊदीया में, UAE में, वो आपके दोस्त इन्वॉल्व हैं। अगर आप जिस चीज़ के भी आप इशू लें, अगर आप न्यूयॉर्क के होटल की बात करें, रोजवेल्ट होटल की बात करें, उसमें आपके दोस्त इन्वॉल्व हैं। आपने पहले हमें कहा था कि मेरे पास 200 इकोनॉमिस्ट हैं, अरस्तू हैं, लेकिन हमें पता चला था कि आपके पास 200 ऐसे दोस्त हैं जिनको आप ये पाकिस्तान ठेके पे देना चाहते हैं। आप जिधर भी देखें, कल देखें हवाबाजी का इशू था और जो है अपने आपके जो है वो अली जैदी साहब जो हैं वो उसको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहरी अमूर का मिनिस्टर जो है वो हवाई अमूर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आपने पायलट्स के जो पाकिस्तान का जो आपने पूरे दुनिया में जगहसाई की, देखिए पायलट्स की हर 6 महीने बाद टेस्ट होते हैं। हर 6 महीने बाद उनको दोबारा टेस्ट 2-3 टेस्ट क्लियर करके दोबारा उनको जो है सर्टिफिकेट दी जाती है। आपको 2 साल से ज्यादा हो गए तकरीबन, उनको जो है 4 टेस्ट उनके दौर में भी हो गए। आपने अपने जिम्मे एयर जो क्रैश है उसको जो है उसका आपने रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि आपने जो है उल्टा जो है पूरे इदारे को तबाह करने का वो मंसूबा बना लेके, और वो ये इदारा भी आप अपने किसी दोस्त को बेचना चाहते होंगे तो आपने ये चीज शुरू कर दी। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने यूटिलिटी स्टोर को देखें, अपने दोस्त को ठेके पे दे दिया है, तो कौन कौन सी बात पे हम आपको बताएं कि आपने क्या क्या कुछ किया है? अब तो पूरा पाकिस्तान ठेके पे देना चाहते हैं अपने दोस्तों को। अब हम क्या करेंगे? जो भी आपके फाइनेंसर है उनको आप देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ठेके पे ले लें। किधर कौन सी माफी? आप हुकूमत में, आप हुकूमत में चीमा साहब आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें, क्लोजिंग मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जाहिद साहब कि जिस तरह PT गवर्नमेंट ने बेशुमार नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, ये झूठे वादे, झूठे इल्ज़ामात, ये जो यू टर्न बेशुमार, इसी तरह का एक नया जो ये अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने का रिकॉर्ड देखें। बाद ये एक नया रिकॉर्ड जो उन्होंने कायम किया है कि अपने वतन को बदनाम करने का रिकॉर्ड कायम किया है। ये पायलट्स के मामले में देखें जिस तरह इस इशू को इन्होंने मिस हैंडल किया है, जिस तरह पूरी दुनिया में अपने वतन के ख़िलाफ़ इन्होंने FIR दर्ज करवाई है, जिस तरह पूरी दुनिया के सामने PIA को, सिविल एविएशन अथॉरिटी को, पाकिस्तानी पायलट्स को एक मजाक बना के रख दिया है, और जिसका नुकसान जो है पता नहीं कब तक हम भुगत रहेंगे, इसके नताइज कब तक हम भुगतते रहेंगे, पाकिस्तानी पायलट्स भुगतते रहेंगे और PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी डिबेट की आज अरशद मलिक साहब के मामले पर और इसके साथ -1 फार्मूले पर। अगर PTI ने परफॉर्म नहीं किया तो -1 नहीं -PTI फार्मूला होगा। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।